नारायण नारायण। देखो नारायण नारायण सुनो सुनो, ये गीता माधुर्य पुस्तक है ना, 1 नंबर तो आप आपके घर की खरीदो है पर्सनल, और नहीं तो यहाँ से लो तो फिर लौटाने की भी पूरी चेष्टा रखो। हाँ वसुदेवसुतं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्ये नैवं यो वेत्ति तद्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोध मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञानतपसा मद्भावमागता वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव।
नारायण 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 नारायण। हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपको भूलूं नहीं। गोविंद गोपाल की जय। नारायणम नमस्कृत्य और नरं चैव नरोत्तमं नरोत्तमम दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम मुदीरये। जय गीता, जय भगवद गीते। अब देखो गीता माधुर्य जिनको रुचि हो और बस लो और फिर यहाँ रख दो। तो आज चौथा अध्याय, कल हम लोगों ने अवतरणी का पहले अध्याय, दूसरा अध्याय और तीसरा अध्याय कल किया। तो देखो यहाँ केवल अपनी चर्चा करते हैं, इससे काम पूरा नहीं हो गया। यहाँ से तो काम का पता लगा, ओहो ये है करना भाई। तो जरूर यहाँ हो ना, तो यहाँ सबके पास में क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? गीता साधक संजीवनी, और गीता दर्पण, और गीता ज्ञान वो प्रबोधनी, ये तीन तो। और फिर ये दोनों आगे छोटी छोटी क्या, गीता माधुर्य और गीता ज्ञान प्रवेशिका। ये पांच जबान पर लब पर बैठ जानी चाहिए पांचों। और फिर बाकी तो फिर है ही सारे महाराज जी की वाणी। ये मत कहो इतना मोटी पोथी है, भारी है, ये भारी है। तो आओ, तो कल हम लोग तीसरे अध्याय की अवतरणी की चर्चा कर रहे थे। तो उसमें बहुत बातें कही है। देखो तो इसमें एक बात कही है कि कर्मयोग है ना, कर्मयोग में बुद्धि के एक निश्चय की प्रधानता है। ये दूसरे अध्याय का 41वां श्लोक है। व्यवसायात्मिका बुद्धि एका इह कुरु नंदन। यह यानी अब कर्मियों का प्रसंग है। इस विषय में एक व्यवसाय, व्यवसाय किसको बोलते हैं? एक ये संस्कृत शब्द है, ये व्यापार, तो व्यवसाय ना अवसाय, एकदम इसके ऊपर ठहर जाना, एक निश्चय पर, एक काम, ये बदलना नहीं। जो निश्चय कर लिया तो कर लिया। अच्छा, तो मनुष्य का जब अपने कल्याण का ही एक निश्चय हो जाता है, तब उसे ये बाधा, जो बाधाएं हमारे ना, हम तो प्रतिकूलता को बाधा मानते हैं। गीता कहती है अनुकूलता भी बाधा है तुम्हारे। अनुकूलता के कारण ही आपको प्रतिकूलता बुरी लगती है। अनुकूलता का अगर आपको ज्ञान न हो तो प्रतिकूलता है लगेगी नहीं, बराबर परिस्थिति कोई भी आती है। आपने अनुकूलता ता शब्द में क्या, अनुकूल भावना, अनुकूल वेदनीयम सुखम और प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। ये वेदना होती है ना, ये भी एक वेदना है। अच्छा लगता है ना, ये मीठी, जो दांत की बीमारी होती है कैसा लगता है, सुआती है, खट्टी मीठी मीठी, पर बाद में क्या होता है, वो अनुकूलता और करो और करो, वो प्रतिकूलता आ जाती है। तो ये दोनों दो नहीं है, एक ही है। तो यहाँ कहते हैं कि एक निश्चय जब हो जाता है तब ये जो बाधा है ना, ये अनुकूलता प्रतिकूलता की ये जो व्यथा है, ये बीमारी, ये फिर परेशान नहीं करती।
उसको ये व्यथा नहीं पहुंचाती। और फिर ये जो समता है ना, समता बिना कुछ किए ही, समता के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, बुद्धि स्वतः सम होने लगती है। जो सूर्य उदय होने लगता बादल और तो दिखने लगता है, चंद्रमा दिखने लगता है। अच्छा, तो ये जब बुद्धि स्वतः ही सम होने लगती है तो फिर हमको क्यों कहते हैं कि ये सम करो, सम रहो, समभाव में, समत्वम योग उच्यते, सिद्ध सिद्धियो समो भूतवा, सम रह करके काम करो। तो कहते हैं कि बुद्धि को सम करने के लिए तब भी तक कहा जाता है जब तक ये बुद्धिगत, बुद्धि में संसार का महत्व, संसार का आकर्षण, संसार का खिंचाव, ये जब तक रहता है तब तक का बुद्धि में समता, जीवन में समता आ जाए। समता है समभाव, भाव में समता। तो अब यहाँ महाराज ने एक बात कही है, अलग अलग है, देखो सांख्य योग, कर्मयोग और भक्ति योग, तो ये तीनों हैं। तो सांख्य योग में तो विवेक की प्रधानता रहती ही है, निरंतर, जब शुरू से ही प्रधान, मुख्य। और भक्ति योग में श्रद्धा, विश्वास, ये जो खास है, मुख्य प्रधानता इसकी रहती है। और कर्मयोग में बस एक बार निश्चय कर लिया बस, हमें तो ये काम करना है, व्यापार एक धंधा करना है, ये नौकरी करनी है, ऐसे एक निश्चय की प्रधानता रहती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक में एक ही प्रधान है तो दूजे साथ में है, असिस्टेंट, सहयोग। हाँ, जैसे तीनों गुण साथ में रहते हैं, सत्व रज और तम, ऐसे ही एक प्रधान होता है। तो इस साधन में एक एक मार्ग में एक एक की प्रधानता है। महाराज जी फरमाते हैं कर्मयोग में विवेक तथा श्रद्धा विश्वास न होते हों ऐसा नहीं है, पर मुख्यतः एक निश्चयात्मिका बुद्धि की रहती है। ऐसे ही बस सांख्य योग एवं भक्ति योग में भी एक निश्चयात्मिका बुद्धि रहती है। अच्छा, तो सारी बात हो गई, भगवान ने अच्छी तरह से दूसरा अध्याय सुनाया और अर्जुन भी एकदम उसमें। पर अब क्या हुआ, फिर अंदर जो पकड़ है ना, वो सुनी सुनाई बात को एक बार फिर बहा देवे ना जो, हाँ? तो क्या है ये, कैसे वो ये बात टिकती नहीं, हम कहते हैं बात ठहरती नहीं। अर्जुन के भी ठहरी नहीं, ये ज्ञान योग कहाँ, ये कर्म योग, इतना 72 श्लोक, तो आरंभ में 11वें श्लोक से लेकर 72 तक 60-65 श्लोक, हाँ? तो उन्हें बहुत ज़्यादा तो ये भगवान ने ही सुनाया, उपदेश दिया, तो क्यों नहीं ठहरी? महाराज कारण बताते, एक नियम है सबके लिए, क्या? अपना आग्रह रखने से श्रोता और वक्ता, ये श्रोता जो है वो वक्ता की बातों का आशय समझता है, वो तक समझ गया, तब उसको क्या समझ गया, बुद्धि में संग्रह कर लेता, ओहो बड़ी युक्ति के, बढ़िया ढंग से समझा, वाह 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 वाह, उधर थोड़ी उतनी देर, और फिर वो आग्रह ना वो फिर वो तो वो मुख्य रहता है। तो कहते हैं जब तक आग्रह रहता है, वक्ता की बातों का आशय वो अच्छी तरह से नहीं समझ सकता, चाहने पर भी। बात ध्यान में आई कि नहीं? महाराज जी फरमा रहे नहीं कर सकता। यही कारण है कि अर्जुन का आरंभ में ये युद्ध न करने का आग्रह उन्होंने रखा, तो इससे अर्जुन भी भगवान के ये इन वचनों का आशय अच्छी तरह से नहीं समझ सके, अतः अर्जुन को भगवान के वचन मिले हुए से जान पड़ने लगे।
इसलिए अब भगवान का क्या अभिप्राय है, ये भी मेरे कल्याण के लिए कौन सा साधन श्रेष्ठ समझते हैं, इसका खुलासा कराने के लिए अर्जुन बस अब आगे ये 30वां अध्याय आरंभ हुआ ना, तो ये 2 श्लोकों में भगवान से प्रश्न करते हैं और उनका उत्तर दिया, पूरा अध्याय चला। तो ये हम लोगों ने पढ़ा भी, अब अपना आपको देखना आगे। अब हम आज 4थे अध्याय के अवतरणिका की ओर चलते हैं। तो 30 अध्याय का नाम है कर्मयोग। कर्मयोग का जितना विशद वर्णन इस अध्याय में है दूसरों में नहीं है। और ये 4था अध्याय इसी का क्या परिशिष्ट, मानो इन्हीं बातों को और बढ़िया ढंग से आगे इनको पुष्ट किया है। और इन्हीं 4थे अध्याय में ये 5 श्लोक चमचमाते हुए जिनका हम नित्य नमूना है, ये 5 श्लोक ये ज्ञान योग, कर्मयोग और भक्ति योग से निराले हैं, ये भगवान के हैं, न्यारे हैं। इसमें कोई साधना वादना नहीं, केवल भगवान पर विश्वास कि भगवान हैं और ऐसे कृष्ण हैं और कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण को बस जिसके जीवन में बस ये सगुण साकार यही हमारे बस ये अंतिम ये घर, यही हमारा घराना, हमारा तद्धाम परमम मम। तो ये 5 श्लोक ऐसा ना क्यों, बात समय तो सच्चाई बात तो सबकी है, परंतु जचती नहीं, और कईयों के जचती नहीं, कईयों के मानने में आती नहीं, और कईयों के करने में आती नहीं। ये तीनों खूब समझा रहे हैं, ये 3 ही दायरा, 3 ही, और हमने उलेल फुलेल कर रखा है। यह आग्रह 6ठे अध्याय में कर्मियों का समापन करते हुए भगवान ने 2 बार कहा, बिल्कुल दूसरे में 4थे में, कि योग में आरूढ़ तो होना चाहते हैं, पर आरूढ़ होने में कसर क्या है, नहीं असन्यास संकल्पो योगी भवति कश्चन, कोई भी योग पर आरूढ़ हो नहीं सकता, किसी भी योग में। तुम तो कर्मियों की बात करते हो, भगवान ने एकदम चैलेंज देवेश दे दिया, बताओ। इसीलिए ये जो ये ना ये विचित्र बात। फिर आगे बोले योगारूढ़ के लक्षण क्या है, सर्व संकल्प सन्यासी योग आरूढ़ योगारूढ़ उच्यते। और कब होता है ये सर्व संकल्प सन्यासी, कब होता है, इसके पहले वाले वाक्य देखो, यदा और तदा, यदा ही न इंद्रियार्थेषु और न कर्मसु अनुसज्जते, ये सज्जते प्लस अनु प्लस सज्जते, कर्म में ये पहले इंद्रियों के विषयों में आसक्ति, पदार्थ, ये पदार्थ में आ गया, हम द्रव्य हम सब लोग है ना, ये चलते फिरते पदार्थ है और कुछ नहीं है। जैसे कार्टून चलते हो जाए हवा में हिलते हैं चीजें जो कोरा, हाँ हम खुद कुछ नहीं है, बिल्कुल यही तो है। शुरू में पहला श्री गणेश भगवान, तो वो पाठ पढ़ते नहीं और उसको पकड़ते नहीं, उसको मानते नहीं, और वो यूँ अगर एक एक ठीक से कर ले बात, एक एक बात को पकड़ ले, बात तो ज्यादा लंबी चौड़ी है ही नहीं, बिल्कुल। तो नारायण यदा न इंद्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते, तो जब ऐसा हो गया ये तो बोले क्या, बस सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। ये परीक्षा है, सर्व संकल्प, इसके कोई आग्रह नहीं है, इसके मन में कोई नहीं है। और मन तो ज्ञान योगी, भक्ति योगी, सबके अंदर ये बातें कहा ना, कोई भी योगी नहीं हो सकता, और जो ऐसे अपना कोई आग्रह नहीं रखता वो बोले कैसा भी योगी हो, उसमें जो योगी है ना उसको दिखेगा अपना ही साथी दिखेगा, बोले अरे ये तो हमारा साथी है। ज्ञान योगी को, भक्ति योगी को, कर्म योगी को, सबको अपना अपना उसमें दिखेगा, वो दर्पण की तरह हो जाएगा, वही संत है। तो नारायण ये 4 श्लोक, चौथा। तो अब अपने आते हैं 4थे अध्याय में। तो भगवान इस कर्मयोग की महिमा, ये कैसा है, ये आज कोई नई बात ही मैंने तेरे को कही हो, नया आविष्कार प्रयोग कर रहा हूं मैं, और इसका परिणाम दिखाना है, तेरे ऊपर आजमाना है, ऐसा नहीं है। इसलिए इसी
तीसरे अध्याय में तो कह दिया, उदाहरण भी दे दिए, जनकादय, जितने राजर्षि हुए ऐसे ऐसे और श्रेष्ठ पुरुष, और अपना उदाहरण भी दिया तीसरे अध्याय में। और फिर बता भी दिया तीसरे का 30वां श्लोक, जिसमें भगवान ने ऐसा नुस्खा एकदम मिश्रित कर दिया, क्या तीनों को मिला दिया। तीनों त्रिकुटा होता है, क्या बोलते त्रिफला, ऐसे तीनों। तो अब बस अर्जुन का प्रश्न नहीं है, भगवान ने तो वो अर्जुन ने कहा कौन किसके कारण मनुष्य नहीं चाहता पाप करता, उत्तर दे दिया बढ़िया, बस उसके विषय में नहीं है प्रश्न। अब भगवान कहते हैं ये जो बात कही है, फिर तू तेरा आग्रह पकड़ करके फिर तू कुछ और बोलेगा, बोला ना दोस्तों। तो भगवान अब कहते हैं अरे भैया, ये सृष्टि के आरंभ में मैंने सूर्य से ये उपदेश दिया था, और बस उन्होंने वो परंपरा चली, उन्होंने अपने पुत्र को, उसने अपने पुत्र को, वो परंपरा वंश परंपरा चली। और जो जो जब तक इसमें सजग रहे, राज ऋषि, राज करते हुए ऋषि, पर समय पाकर क्या हुआ, वो लुप्त हो गया। सकाले ने महता योगो नष्ट है परंतप। अब वही योग आज मैंने तेरे को लुप्त, मतलब जैसे कहीं दिखता नहीं है, लुप्त हो गया। अब बादलों में सूर्य वो लुप्त हो गया, वो लुप्त ही हमारे संस्कृत में नहीं दिखने का नाम है अदर्शने लोप है, दिखता नहीं है तो लुप्त हो गया, लोप तो नाश नहीं। तो बस वही आज मैंने तेरे को कहा है, क्यों भक्तोसी में, मेरा भक्त है तुम, मेरा सखा है। ये उत्तम रहस्य मैंने तेरे को अभी बताया है। और ये कर्मयोग अनादि इमं विवसते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम, ये अव्यय का ये इमं योगम, योग कैसा है, अव्यय है, कभी इसका नाश नहीं होता। अनादि तो साधन, कर्मयोग तो साधन है, तो साध्य अव्यय, साध्य साधन साधक तीन कहने के लिए है, तीनों बस एक। जैसे अब सिक्का होता है ना, तो तीनों में भी भेद होता है क्या, उसके यूं ऊपर भी देखो यूं, और अगल बगल में साइड में दिखता है, और सब मिलाकर ही तो है वो, क्या बोलते हो, सिक्का। हाँ अस्तु, तो अब आओ, अब अवतरणिका की तरफ बढ़ते हैं। चौथा अध्याय है ना, तो अब महाराज जी की जो शैली जो कैसी जोरदार है, भगवान से भी 2 कदम आगे है। हाँ, ये दूसरे अध्याय वहां से उठाते हैं बात को कि देखो श्री भगवान ने दूसरे अध्याय के अब 39वें श्लोक में अर्जुन से एक बात कही। क्या, देख भैया, अब तूने ध्यान दिया कि नहीं दिया, मैंने तो कह दिया क्या कि ज्ञान योग में अपने विवेक के अनुसार विचार पूर्वक चलने से, केवल सुनने से, केवल पढ़ने से, पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना यहां तक पहुंचे जरूर है, पढ़ो समझो और आगे करो। तो ये चलो विचार पूर्वक चलने से बिल्कुल समबुद्धि की प्राप्ति होती ही है, कह रहे हैं अर्जुन से कहा भगवान ने 39वें श्लोक में। अब बस उसी को तू कर्मयोग के विषय में सुन, वही वो चीज वही है। अब इस रूप में अब कर्मयोगी के विषय में ले ले, तो कर्मयोग में क्या है कि निष्काम भाव पूर्वक परहित के लिए अपना कर्तव्य कर्म करने से यह समबुद्धि प्राप्त होती है। कैसे होती है ये टेक्निक, इसे सुन। बस यहां से शुरू किया कि पहले तो 20 श्लोकों में ज्ञान योग कह दिया, फिर आगे वो छात्र धर्म की दृष्टि से युद्ध करने की बात बताई। वो स्वधर्म है तो वो सकाम भाव से स्वर्ग जा सकते हो, बढ़िया करोगे, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम। और यदि निष्काम भाव से कर्तव्य बुद्धि से योग पूर्वक करोगे, वो केवल कर्तव्य है,
वो कर्म है, तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति, और गलत ढंग से करोगे, नहीं मानोगे तो नरक होगे। तो उसको 8 श्लोकों में भगवान ने इतना बढ़िया विवेचन किया है, मानो ये करना चाहिए, अपना जहाँ अपनी स्वीकृति है उसके अनुसार। अस्तु। तो कहा कि ये मैंने तेरे को ऐसा ते बीता सांख्य बुद्धि योगे तुम आम सुनो। तो कर्मयोग का वर्णन करते हुए प्रसंग के अनुसार अर्जुन के प्रश्न करने पर वो अंत में स्थित प्रज्ञा के वो लक्षण बताकर अध्याय का विषय समाप्त किया। अंतिम 18 श्लोकों में, ये अंतिम 18 श्लोक क्या है? स्थित प्रज्ञ दर्शन है, अपने आप में एक दर्शन, ये अनासक्ति योग। बस जिन्होंने अलग महापुरुषों ने इस बात को देखा, इस पर बहुत जोर दिया है। तो नारायण अब 30 अध्याय में अर्जुन ने प्रश्न कर लिया, जबकि प्रश्न की गुंजाइश नहीं है। भगवान ने कर्मयोग से जो त्याग, कामना का त्याग, ये अंतिम 2 श्लोक है देखो, और उसी पर गीता प्रबोधिनी में बस एकदम पूरा इन दोनों को पूरा जो ज्ञानियों कहा ये दो, अरे ऐसा ही ब्राह्मी स्थिति, ये ब्राह्मी स्थिति को और ये शांति को, त्यागा शांति से शांति में अधिगच्छति, निर्ममो निरहंकार है, ये कामना छोड़ी, स्प्रिया छोड़ी, और बस वही ब्राह्मी स्थिति। और अंत काल तक छूट है, बोलो अंत काल तक सीखने की छूट है। क्यों सीखना क्या वास्तव में? तो बोध है, ये सब है ना, ये बोध है, बोध, योग, बोध और प्रेम, तीनों में तीनों है। ये मत समझो कि बोध केवल ज्ञान योग में बोध है, सब बताया ना, तीनों साथ साथ में है। किसी के एक प्रधानता होता है, बाकी में हो जाता है ना। कभी वो गाता है तो दूसरे से वो ढोलक बजाने लग जाता है, दूसरा गाना नहीं आता है क्या उसको, जब वो आता है तो वो उसमें लग जाता है, वो उसमें लग जाता है, पूरे के पूरे हैं। अस्तु। तो आओ अब हम लोग अब गीता माधुर्य ले लें और इस पर करते हैं क्रम से एक प्रश्न और एक उत्तर। चौथा अध्याय 15 श्लोक में बस भगवान ने अपनी ओर से कहा, अर्जुन ने पूछ लिया कि ये आपने सूर्य को उपदेश दिया, इतिहास की बात हम लोग नहीं ऐसे करते हैं, बात कहाँ ले जाते, कहाँ हल्की फुल्की बात, कि सूर्य को उपदेश दिया आपने, ये मैं कैसे जानूं? क्यों आपका तो अभी का जन्म है और सूर्य का पुराना जन्म है। अब ये भगवान के सामने प्रश्न उठा दिया। तो भगवान को उत्तर देखो, प्रश्न तो कोई बहुत जोरदार नहीं है, बढ़िया थोड़ी है। वहां भी देखो स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण होते हैं, और वो कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, ये कोई प्रश्न है? जैसे हमारे हंस भगवान के सामने सनकादिक, आप कौन है? कौन है? आकृति देखे ना हंस के रूप से, तो बस लोग ये कहाँ से कौन आ गया ये? तो उन्होंने उनको इस तरह से कहा, फिर बताया हंस गीता देखो, हंसावतार। तो हम लोग आकृतियों में बैठे हैं, आकृतियों की अलग अलग प्रकृति है, विकृति है, बस इससे कभी वो जो नैष्कृतिक जो सिद्धि है ना वो नहीं होती, उसका अनुभव नहीं होता। नाम रूपात्मक जगत, नाम और रूप, इससे ऊपर उठो, साफ दिखता है, रूप बदलता है, नाम बदल जाता है, बोलो रहता है कि नहीं? चीज वो है, अब क्या है तो बेकार, अब कूड़ा हो गया, कूड़ा हो गया, बढ़िया चीज थी, अब उसका नाम क्या हो गया? बढ़िया कपड़ा था, अब बोले पोछा है, पोछा कैसे हो गया? तो नारायण आ जाओ, अब शुरू करो, लो नारायण, 2 जने हो जाओ, एक प्रश्न और एक उत्तर। ये निकालो, स्टैंड से निकालो या बैठ जाओ सामने जैसे। ओम श्री परमात्मने नमः। निकाल लो आसे डोरा, आलस क्यों करते हो? निकालते हो ना, स्विच बंद करके किया करो, खड़खड़ खड़ा सब क्या होती है। चौथा अध्याय सुनो, अब तो बाकी कान ध्यान से कान इधर रखो, आंख विक्षेप करती है तो आंख बंद कर लो, नीचे कर लो, हाँ बस। अभी आपने जिस कर्मयोग में काम अर्थात कामना के
नाश के लिए प्रेरणा की है, उस कर्मयोग की क्या परंपरा है? भगवान बोले, इस अविनाशी योग को मैंने सबसे पहले सूर्य से कहा था। फिर सूर्य ने अपने पुत्र मनु से और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। इस तरह से हे परंतप, परंपरा से चलते आए इस योग को राजर्षियों ने जाना, परंतु बहुत समय बीत जाने के कारण वह योग इस मनुष्य लोक में लुप्त प्राय हो गया है। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही पुरातन योग आज मैंने तुझसे कहा है, जो कि बड़े उत्तम रहस्य की बात है। हाँ, आगे अर्जुन बोले, क्या बोले? अर्जुन बोले, परंतु भगवान, जिस सूर्य को आपने उपदेश दिया था वह तो बहुत पहले उत्पन्न हुआ है, जबकि आपका जन्म अर्थात अवतार तो अभी हुआ है। अतः मैं यह कैसे जानूं कि आपने ही सृष्टि के आरंभ में सूर्य को उपदेश दिया था? भगवान बोले, हे परंतप अर्जुन, ये बात मेरे इसी जन्म अवतार की नहीं है। मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सब को मैं जानता हूँ, अर्थात किस किस जन्म में मैंने और तूने क्या क्या किया, उन सब बातों को मैं जानता हूँ, पर तू अपने जन्मों और कर्मों को नहीं जानता। जैसे मेरा जन्म हुआ है, ऐसे ही आपका जन्म नहीं हुआ है क्या भगवान? नहीं भैया, मैं अजन्मा, अविनाशी तथा संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर रहता हुआ ही अपनी प्रकृति को वश में करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। आपके प्रकट होने का अवसर कौन सा है? हे भरतवंशी अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। आपका अवतार लेने का प्रयोजन क्या है? साधुओं भक्तों की रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म की भली भांति स्थापना करने के लिए मैं युग युग में अवतार लेता हूँ। इस तरह बार बार जन्म यानी अवतार लेने से क्या आप बंधते नहीं? नहीं अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। अपना कुछ भी स्वार्थ न रखकर केवल दुनिया का हित करने के लिए मैं प्रकट होता हूँ। इसको जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, वह शरीर छूटने के बाद पुनर्जन्म न लेकर मुझे ही प्राप्त होता है। आपको ही प्राप्त होता है, इसमें कोई प्रमाण भी है? हाँ, जो मुझ में ही तल्लीन और मेरे ही आश्रित हो गए हैं, ऐसे बहुत से मनुष्य ज्ञान से अर्थात मेरे जन्म और कर्म की दिव्यता को तत्व से जानने से पवित्र होकर तथा राग, भय और क्रोध से रहित होकर मुझे प्राप्त हो चुके हैं। नारायण नारायण नारायण। अभी है, अभी तो केवल सुनो, श्रवण भक्ति। हाँ, तो देखो अब आप यूँ करो, वो उन लोगों को ना कल की शिकायत याद आई, उन लोगों को साफ नहीं सुनता। जो ऑनलाइन लिंक है ना, आप लोग बैठे ना यहाँ, आप तो है ऑफलाइन सामने, ऑनलाइन वाले वो याद आ गई, गूंजती है आवाज़, इसलिए मजबूर होकर अब मैं ही दोनों करता हूँ। ठीक है, आप लोग ध्यान से सुनो। 11वां श्लोक। ये अर्जुन के मानो ये मूक प्रश्न है और वो भगवान के प्रत्यक्ष उत्तर है। सुन कर अर्जुन क्यों खुश हो रहा है। तो हमको दोनों की बात मिल रही है। जैसे संजय को दिव्य चक्षु मिली और उससे संजय सबके मन में आई हुई बात को जान रहे थे और बाहर की जगत की बात, भौतिक की बातें सुना रहे थे, और गीता भी वो सुन लिए। तो यह तो उन्होंने एज इट इज सुना दी। पर अब भगवान और अर्जुन के बीच में, अर्जुन के मन में क्या हो सकता है? भगवान ऐसा बोल रहे हैं एक एक श्लोक, इसके बीच में क्या रहस्य हो सकता है? ये किसके द्वारा हो रहा है? बस संकेत समझ लो,
कौन? अर्जुन की, संजय की तरह। बस अर्जुन के मन में मानो क्या प्रश्न उठ रहा होगा, एक एक का लिंक, श्लोक संगति बेजोड़। तो आओ देखो, मानो अर्जुन के मन में वो क्या भाव है, वे किस भाव से आपके आश्रित होते हैं, मानो आपके शरण होते हैं भगवान। तो भगवान क्या उत्तर देते हैं? भगवान को पार्थ नाम बहुत प्यारा है। तो हे पार्थ, जो मनुष्य संसार से विमुख होकर जिस भाव से मेरे शरण हो जाते हैं, बस मैं भी उनके साथ उसी भाव से वैसा ही बर्ताव करता हूं। 11वां श्लोक ये हम लोगों के लिए सबक है, सीखना चाहिए। अच्छा, और जिज्ञासा है तो साधक संजीवनी, बिल्कुल ये जिज्ञासा है, जिज्ञासा जागृत करने के लिए है और उसके पूर्ति के लिए साधक संजीवनी। तो नारायण यहां पर कहते हैं, तो मेरे इस बर्ताव का, मैं जो ऐसे करता हूं ना, तो इस बर्ताव का संसार मात्र के मनुष्यों पर बड़ा असर पड़ता है, जिससे वे भी मेरी तरह सीखते ना, स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके दूसरों का हित करने में तत्पर हो जाते हैं। ये श्लोक याद कर लो। ये था माम प्रपद्यन्ते ता सथैव भजाम्यहम मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सद। एक है ना नकलची, हमारे जैसा नकलची शायद ही कोई होगा। तो हम पशुओं की, कुत्तों की, सबकी भाषा से बोलना, नाटक करना, एक्टिंग सब सीख जाते हैं। आवाज एक दूसरे की आवाज हो कैसे तो औरों को तो हमको करने पर बेचारे नहीं कर पाते। अस्तु, तो इसका मतलब कोई निंदा में तात्पर्य नहीं हो। बस तो भगवान जो कह रहे हैं, अब 30 अध्याय में कह के आए ना, अगर मैं ऐसा नहीं करूं तो सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएं। यदि हम न वर्ते, इतने भगवान सावधान होकर अवतार राम और कृष्ण के अवतार, फिर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, उन पर लांछन लगाते हैं, क्या क्या ढंग से उन पर बोलते हैं। वाह प्रभु। और भगवान सहते हैं। तो यहां भगवान ने ये बात कही, लोग ऐसे भले लोग जो है ना, भगवान के शरण होने वाले, वे बस स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके भगवान की तरह दूसरों का हित करने में तत्पर हो जाते हैं। बस इस शरणागति में ये सिर टेको तो सही, जगह 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 माथा टेकते टेकते। अब भगवान अर्जुन के मानो प्रश्न क्या कह रहे हैं, आप अपने शरण होने वालों के इतने अनुकूल हो जाते हैं, फिर भी मनुष्य आपको छोड़कर देवताओं की उपासना क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? आपको छोड़कर करते हैं। एक पुस्तक महाराज के पास आई, सुदर्शन सिंह चक्र ना, उन्होंने श्याम का स्वभाव ऐसी ढंग से लिखी है, यूं जोरदार। तो आगे देखो, कहते हैं उनके भीतर, देवताओं की उपासना क्यों करते हैं? कि उनके भीतर संसार का महत्व होने से वे कर्मजन्य सिद्धि को चाहते हैं, इसलिए वे मुझे छोड़कर देवताओं की उपासना करते हैं, क्योंकि इस मनुष्य लोक में कर्मजन्य सिद्धि शीघ्र होती है। जैसे मनुष्य कर्मजन्य सिद्धि के लिए, सिद्धि के उद्देश्य से देवताओं की उपासना करते हैं, मानो शुभ कर्म करते हैं, बड़े बड़े अनुष्ठान भरे त्रिविद्या, वेदों में यही तो है, तो शुभ कर्म करते हैं। ऐसे ही आप भी किसी फल के उद्देश्य से किसी कार्य को करते होंगे, आपके भी कोई सकाम, कोई कामना है क्या होगी, तो आप भी वैसे करते होंगे। तो भगवान कहते हैं मैं भी करता हूँ। तो भगवान कैसे क्या करते हैं? भगवान मैं क्यों अवतार लेकर आए ना, तो अपने अपने ढंग से हम लोग जैसे समझ सके। निर्गुण निराकार सब कुछ नहीं करता ये तो बस सक्रिय घुमा पुरुष एकदम। तो ये हम लोगों के समझने के लिए इस तरह से नीचे उतरते हैं भगवान। इसी का नाम अवतार। मैं जीवों के गुणों और कर्मों के अनुसार चारों वर्णों की रचना करता हूँ। ये 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, बड़ी वैज्ञानिक हो। परंतु हे मैं
यह सृष्टि रचना आदि का कार्य क्या कर्तृत्व रहित होकर करता हूं। कर्तापन मैं करने वाला हूं और फलेच्छा से रहित होकर ही करता हूं, इसलिए वे कर्म मुझे बांधते नहीं। बस अब मेरे को देख करके बस जो मेरे शरण होते हैं ना, बस वो मेरी बात मान लेते हैं। तो इतना ही नहीं, इस प्रकार मुझे तत्व से जानने वाले भी कर्मों से कभी बंधते नहीं। जैसे भगवान फल की इच्छा से रहित होकर कर्म करते हैं, ऐसे हमें भी फल की इच्छा छोड़कर कर्म करना है। इस प्रकार जानकर जो कर्म करता है वह फिर कर्मों से नहीं बंधता। अच्छा, इस प्रकार किसी ने कर्म किए भी हैं क्या? हाँ, पहले जो मुमुक्षु में, मुमुक्षु कौन होता है? मुक्ति की इच्छा वाला, मोक्ष कांक्षी मुमुक्षा। तो ऐसे हुए हैं, उन्होंने भी इस प्रकार कर्मों के तत्व को जानकर कर्म किए हैं। इसलिए तू भी पूर्वजों के द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को उन्हीं की तरह कर। देखो, जिस कर्म को मुमुक्षुओं ने किया है और जिस कर्म को करने के लिए आप आज्ञा दे रहे हैं, वो कर्म क्या है? ये अब भगवान तो खुद कर्म का तत्व, जन्म और कर्म मेरे दिव्य हैं कहा ना, उसको दृढ़ता पूर्वक मान लेता है, तो फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता। तो अब यह कर्मों का तत्व के बारे में बताते हैं। ये 15 श्लोक तक तो बात हो गई मोटे मोटे। अब कर्म का तत्व जानने के पर जोर है। ये चौथे अध्याय में, 3 अध्याय में यही फर्क है। वहाँ कर्तव्य कर्म करने की आवश्यकता पर जोर दिया, और अब ये समझना विधि किस तरह से करना, क्या करना। तो पहले कर्म का तत्व, तो कर्म क्या है और कर्म क्या है, तो उसके भी ऑपोजिट अकर्म क्या है। तो इस विषय में अरे भाई बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। तो अब मैं वही कर्म तत्व तुझे बताता हूं, जिसको जानकर तू संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। वह कर्म 3 प्रकार का है, कर्म, अकर्म और विकर्म। अब ये जो महाराज जी जिस ढंग से कि वैसा नहीं है, बहुत लोगों के अपना अपना अलग अलग इसमें फर्क है। तो इन तीनों के तत्व को जरूर जानना चाहिए। कर्मों का तत्व बड़ा ही गहन है, बड़ा ही गहरा है। कर्म और अकर्म के तत्व को जानना क्या है, ये 18वां श्लोक। बस जैसे ज्ञान योग में दूसरे का 16वां, ऐसे कर्म योग में ये चौथे का 18वां। इनकी शैली भी एक जैसी है। वैसे भक्ति योग में छठे का 30वां। तो कर्म में अकर्म देखना और अकर्म में कर्म देखना, अर्थात कर्म करते हुए निर्लिप्त रहना, ये सरल करके, और निर्लिप्त रहते हुए कर्म करना। इस रीति से संपूर्ण कर्म करने वाला ही योगी है। बस इस रीति को अपना ले, वही बुद्धिमान है। हाँ, देखो केवल अनुवाद है ना, पहले तो अनुवाद औरों का, और जगह तो अनुवाद पढ़ोगे तो पूरा अनुवाद है जैसा ही है। और केवल अनुवाद पढ़ने से वो बात खुलती नहीं जो गीता माधुर्य से खुलती है। बड़े बड़े विद्वानों ने आश्चर्य किया। उसका नमूना है आरम्भ प्रस्तावना, जरूर पढ़ना। भाई मेरे को तो प्रस्तावना पढ़ने से मेरी आंखें खुली हो, और इसकी और लगाओ, और इसको तो समझते है तो बाल पोथी है बच्चों के लिए, है? बाल संस्कार। हम तो बड़े हो गए, ये बिल्कुल। मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। तो अब कहते हैं वो बुद्धिमानी क्या है, जिसके संपूर्ण कर्म संकल्प से रहित और कामना से रहित होते हैं, तथा जिसके संपूर्ण कर्म ज्ञान अग्नि से जल जाते हैं। उनको उसको ज्ञानी जन भी पंडित बुद्धिमान कहते हैं। ज्ञानियों की सभा, उस सभा में भी महाराज वो उसकी महिमा होती है, अर्थात यही उसकी बुद्धिमानी है। और ये 20वां श्लोक पूज्य सेठ जी त्याग से भगवत प्राप्ति में ये श्लोक दिया वहां आरंभ में पहले। वह कर्म तथा कर्म फल की आसक्ति से रहित होता है
और वह कर्म और कर्मफल की आसक्ति के आश्रय से रहित होता है। कर्म का आश्रय नहीं, कर्मफल की आश्रय का भी आश्रय नहीं कि हमको फल चाहिए। देखो, एक आसक्ति और एक आश्रय है, दो चीज हो। देखो, आसक्ति तो करनी नहीं चाहिए, और विवेक का आश्रय लेकर के कर्म करना चाहिए। विवेक के प्रकाश में काम करने में पूरी बुद्धि लगाओ। अस्तु, तो कहते हैं इस तरह से वो रहित होता है तथा सादा तृप्त है। त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराश्रय। इसलिए वह सब कुछ करता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। मानो उसके कर्मफल छपते ही नहीं, उस पे संचित में जाते ही नहीं। अरे हम करता रात दिन कर्मठ। अगर कोई साधक, अब दो तरह के साधक होते हैं, 21वां और 22वां। पूरी गीता में एक ही श्लोक है ये 21वां, जो निवृत्ति परायण कर्मयोगी। अगर कोई साधक निवृत्ति परायण हो तो शरीर को वश में करने वाला, फिर अंतःकरण को वश में करने वाला, सब प्रकार के संग्रह का त्याग करने वाला। संग्रह तो निवृत्ति परायण है ना, निवृत्ति में तो बस। तो कैसे? सब प्रकार के संग्रह का त्याग करने वाला और संसार की आशा से रहित साधक केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी बंधता नहीं। तो यहाँ मान साधक संजीवनी में, गीता प्रबोधिनी में क्या अपने निर्वाह, भोग और संग्रह की आसक्ति से संग्रह, अपने निर्वाह के लिए जितना आवश्यक है उतना। भक्त के लक्षणों में भी आया अपरिग्रह अनिकेतः। अच्छा, और अब जो प्रवृत्ति परायण साधक हो, अगर कोई साधक प्रवृत्ति परायण हो तो वह भी जैसी परिस्थिति है उसी में संतुष्ट रहता है। यदि छालाभ संतुष्ट, ईर्ष्या और भय से रहित होता है तथा सिद्धि असिद्धि में सम रहता हुआ कर्म करके भी नहीं बंधता। इतना ही नहीं, जो आसक्ति रहित और स्वाधीन है तथा जिसका निश्चय केवल परमात्मा को प्राप्त करने का ही है, बस ऐसे केवल यज्ञ के लिए कर्म करने वाले साधक के संपूर्ण कर्म विलीन हो जाते हैं, अकर्म हो जाते हैं। अच्छा जी, अब देखो यहाँ कर्म का तत्व बता दिया। अब तदनुसार यज्ञों का वर्णन, यज्ञ के नाम से साधन बताते हैं, 12 साधन। तो देखो कैसे कैसे एकदम। वह यज्ञ कितने प्रकार का है भगवान, तो यह नमूने के 12 बताए। ये ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवीर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ये जल्दी से समझ में नहीं आता, तो महाराज ने सीधा सरल कर दिया, जिसमें संपूर्ण करण, उपकरण, सामग्री, क्रिया, कर्ता आदि क्या ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं। वह ब्रह्म एक भाव है, ब्रह्म भाव, जो भगवत भाव। अच्छा, और फिर भगवत अर्पण रूप यज्ञ है दूसरा, जिसमें संपूर्ण पदार्थ और क्रिया मेरे अर्पण, क्रिया आदि मेरे अर्पण हो जाती है, वो भगवत अर्पण रूप यज्ञ। और अभिन्नता रूप यज्ञ, जिसमें साधक अपने आप को ब्रह्म में एक कर देता है, जीव और ब्रह्म की एकता। अच्छा, वो अभिन्नता रूप यज्ञ। और संयम रूप यज्ञ क्या है? जिसमें साधक अपनी संपूर्ण इंद्रियों का संयम कर लेता है, अब उनको अपने अपने विषयों से हटा लेता है, वह संयम रूप यज्ञ है ना। और तो ये तो जब एकांत में निवृत्ति सामने विषय नहीं है, तब बस ये संयम। तो ये संयम हुआ। अब विषयों प्रवृत्ति है, विषयों का सेवन करना है, तो विषय हवन रूप यज्ञ। विषयों का सेवन भोग बुद्धि से नहीं, हवन, विषयों का हवन। तो जिसमें साधक राग द्वेष से रहित इंद्रियों से विषयों का सेवन करता है, वह हवन है, हवन। इसे भोजन भी क्या है? स्वाहा अहम, 15 अध्याय का श्लोक बोलते हैं ना हमारे महाराज के, तो साधक संजीवनी में भोजन संबंधी आवश्यक विचार ऐसा सुंदर दिया है। तो ब्रह्मा क्या है वो? अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रितः प्राणापान समायुक्त पचामि अन्नम चतुर्विधम। अच्छा, तो ये हो गया। अब
ये जो छठे अध्याय में ध्यान योग है ना, उसी का दूसरा नाम है समाधि रूप यज्ञ। ये जो पातंजल योग इतना इतना और योगों का इतना विश्व इंटरनेशनल सब कुछ जो योगा योगा योगा, तो महाराज गीता में देखो, महाराज जी के साधक संजीवनी देखो, गीता का ध्यान योग थोड़े में एकदम पूरा। हमने तो देखा भी, पातंजल योग प्रदीप भी है, योग दर्शन है, योग दर्शन पर टीका हमारे शंकराचार्य जी महाराज ने किया क्या, उसकी अनुवाद हमारे पूज्य सेठ जी के छोटे भाई श्री हरि कृष्ण जी, उन्होंने उसका, तो बहुत अच्छा है। तो जिनकी उसमें रुचि है ना योग में, प्राय सबकी रुचि होती है, क्योंकि एक ऐसी चीज है ना, आकर्षक है ये। हाँ, तो अब देखो इन महापुरुषों ने करके हमको ऐसा सरल रास्ता बता दिया, बहुत रास्ते हैं। अब वो समाधि रूप यज्ञ क्या है? एक वाक्य में प्राणों को रोक कर प्राणायाम, इंद्रियों को रोक कर, मन की क्रियाओं को रोक कर, इंद्रियों की क्रियाएं हैं और मन की क्रिया, तो इनको रोकना और इनको रोककर फिर बुद्धि की जागृति रहते हुए वो जो निर्विकल्प हो जाना, ये समाधि रूप यज्ञ है। और यही एक प्रकार से चुप साधन के अंतर्गत आ गया ये। उसमें चुप साधन नहीं आया, जो ध्यान योग का प्रचलन है, जो इस पर खूब चर्चाएं हो रही है, सब करण सापेक्ष में, उनमें तो संभावना है, योगा चलित मानस है, और इसमें एक वाक्य देखो, और देखो ये छठा अध्याय अपने आप में पूरा है। अच्छा, और आगे फिर क्या कहते हैं? द्रव्य समाधि रूप यज्ञ हो गया, और द्रव्य यज्ञ, तो द्रव्य यज्ञ में क्या है? लोकोपकार के लिए अपना धन खर्च करना द्रव्य यज्ञ है। कमाने में धुन जितनी है, लगाने में बड़ी मुश्किल है। कहते हैं ना, कमाना तो एरण की चोरी करे करे सुई को दान, ऊपर चढ़ देखने लाग्यो कद आवे विमान। तो नारायण द्रव्य यज्ञ, विश्वजित यज्ञ, सर्वस्व दान, क्या मेरा कुछ नहीं है हो गया क्या? जिसने कुछ लीना नहीं, मेरा अपनापन, मैंने कुछ मेरा है नहीं, तुम्हें किसको देना मेरे को? अब मेरी है घड़ी, तुम उठा लो जी, अब यहाँ आया देखो काम ले जीते जी, हमारी घड़ी उठ के चल दिए। अब जिसके अब उसकी है, जिसके पास जो सब पब्लिक प्रॉपर्टी है, हमारी क्या है? कितना सुगम है बताओ। तो ये है साधक संजीवनी। नारायण नारायण नारायण, गोविंद गोपाल की जय। बस बाकी होमवर्क करो आप लोग पीछे, अगर पसंद आई है तो करना चाहिए। नारायण नारायण नारायण। अब देखो महाराज जी की वाणी, ये सब महाराज जी की वाणी का ही तो है प्रभाव। चिकनाहट, कहते चिकनाहट है, बताओ ये चिकनाहट